नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक खुशखबरी आप लोगों के लिए आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एमपीटीईटी वालों के भैया एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत से मेरे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि गुरुजी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, अभी दिक्कत आ रही है। तो भाई अभी अभी डाउनलोड कैसे, मतलब क्या होता है कि फॉर्म बहुत सारे लोग भरते हैं। अभी अभी नोटिफिकेशन आया कि भाई एडमिट कार्ड आ गया, अब पूरी भीड़ उसके ऊपर टूट पड़ी। अब भाई एकदम से ऐसा हो जाएगा तो साइड पे ट्रैफिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप लोग धैर्य रखें और आराम से, जैसे आज नहीं हो रहा तो कल निकल जाएगा भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना। इसके लिए इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर मतलब जो आता है ना, न्यू में आ चुका है, आपको ऊपर ही दिख जाएगा, रेड कलर से लिखा हुआ है डाउनलोड है आपका एडमिट कार्ड का ऑप्शन। उस पर जाइए, डिटेल्स आ जाएंगी, डिटेल्स फिल कीजिए और एडमिट कार्ड आपका निकल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका नहीं निकल रहा तो भैया वो परेशान मत हो, इतनी घबराने वाली भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलो एमपीटीईटी के जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चंस ये यहाँ पर गिनती गलत लिखा गई है, ये 81 से शुरू होना चाहिए था एक्चुअल में। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे मुझे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस हम। ठीक है, तो भाई आप लोगों से बस एक ही शिकायत है कि भाई वीडियो पे लाइक कम आ रहे हैं, व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो थोड़ा उसका ध्यान रखिए आप लोग। 5 तारीख से आप लोगों के पेपर हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सभी को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का ये है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है, ये अब आप लोगों को बताना है। क्या वो सीखने की विधियां हैं, सीखने में स्थानांतरण है, सीखने में पठार है, या सीखने में रुचि है? तो जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताइए। 20 सेकंड है आपके हर क्वेश्चन के आपके आंसर करने के लिए, तो जल्दी बताइए। 10 सेकंड आपके हो चुके हैं, 10 सेकंड शेष हैं आपके पास। और बात वही है भाई, 20 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, 20 में से आपके कितने नंबर आए भाई? एक आधी व्यक्ति कमेंट कर दिया करो। आप लोग तो कमेंट ही नहीं करते हैं बिल्कुल, तो जो कि बहुत ही गलत बात है। ठीक है, कमेंट करो, कमेंट करना जरूरी है। कमेंट किया करो कि कितने मार्क्स आए हैं, ये सब बताया करो। ठीक है ना। चलो, उससे क्या है, आपका सेल्फ इवैल्यूएशन भी तो हो रहा है। ये जो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, सीखने में स्थानांतरण। ठीक है ना। अर्जित ज्ञान की दूसरी परिस्थिति क्या होती है भाई? दूसरी परिस्थिति यही होगी ना कि वो अर्जित ज्ञान को कोई दूसरी जगह लगाएगा, तो ज्ञान में मतलब इसमें सीखने में स्थानांतरण हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा है ये, है ना। प्रेरणा वो हो जाता है कभी कभी, प्रेरणा है ये। ठीक है, और चिंतन। तो जल्दी बताइए क्या होना चाहिए आंसर। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है आंसर देने का, तो जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते जाओ सारे के सारे। जैसे जैसे जल्दी जल्दी रिप्लाई करोगे तो वीडियो फटाफट आगे बढ़ती जाएगी। तो चलो भैया, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो भी होगा ऑप्शन बी, सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखना। ठीक है, अनुभव हो गया आपको किसी चीज़ का, अब आप वो चीज़ सीख गए हैं। अब आपके व्यवहार में परिवर्तन इसलिए आया है क्योंकि उस अनुभव से अब आप सीख चुके हैं। बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। तो दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवर्तियों को, यार ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, इसको आप लोग क्लियर कर लेना, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आवर्तियों को प्रदर्शित किया जाता है। अब आपको बताना है वो स्तंभाकृति है, आवृत्ति बहुभुज है, संचयी आवर्ती है, या रेखा चित्र है। उसमें क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। 20 सेकेंड्स हैं आप लोगों के पास। 5 सेकंड हो चुके हैं, जिसमें से 15 सेकंड बचे हैं। तो जल्दी जल्दी रिप्लाई करके मुझे बता दो आंसर क्या होगा। आप लोग तो शेर हो यार, आपको तो क्या दिक्कत है, फटाफट आंसर करते हैं आप लोग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो ए होगा, स्तंभाकृति। ठीक है, चलो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न है हमारा 64वां प्रश्न हमारे सामने। तो भाई इस प्रश्न का क्वेश्चन है, विकास की अवस्था जो है, विकास की अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो विकास की अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है? बाल्यावस्था में होता है, या शैशवावस्था में होता है, या किशोरावस्था में होता है, या प्रौढ़ावस्था में होता है? तो जल्दी जल्दी आंसर करके बताते जाइए काय में होता है। 5 मार्च से पेपर स्टार्ट है, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। जल्दी जल्दी लगाते जाइए आंसर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा किशोरावस्था। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, या ध्यान पर? किस पर होता है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। ABCD में से आंसर करके जल्दी से बताइए। देखते हैं कितने लोग मुझे बताइएगा। 20 में से आपके कितना स्कोर आया है ना, वो बताना जरूरी है आप लोगों का,
तभी तो मज़ा आता है ना यार। तो 65वें प्रश्न का आंसर होगा आपका, 65वां जो प्रश्न है इसका आंसर चलो अच्छा 64वें का था ये तो, मूल प्रवृत्ति पर। इसका आंसर होगा ए, मूल प्रवृत्ति पर। ठीक है, किशोरावस्था पुराना मैंने पढ़ लिया था, मूल प्रवृत्ति पर इसका जो है आंसर होगा। ठीक है, मूल प्रवृत्ति पर शिशु का अधिकांश व्यवहार जो है मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। तो बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपका, अंतःदृष्टि मतलब उसे सूझ भी बोलते हैं, अंतःदृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया। कोहलर ने क्या प्रयोग किया था? कोहलर ने प्रयोग किया था, किस पर किया था ये पूछा है, कुत्ते पर, वनमानुष पर, बिल्ली पर या चूहे पर? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। और अगर आप लोगों को, चलो नाम मैं बता दूंगा, उसका नाम भी पूछने में आ सकता है आप पे। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा वनमानुष। ठीक है, अगर ये आ जाए अंतःदृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोहलर ने दिया था। ठीक है, अंतःदृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किस पर किया था, तो वनमानुष पर किया था। और उस वनमानुष का नाम जो रखा था उन्होंने, वो रखा था सुल्तान। ठीक है, उस वनमानुष का नाम रखा गया था सुल्तान। तो कोहलर ने क्या, ये अंतःदृष्टि से सूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत को कोहलर ने दिया और इस पर टेस्टिंग हुई थी वनमानुष के ऊपर, और वनमानुष का नाम क्या था, आपका सुल्तान नाम था उसका। चलो बात करेंगे 67वें प्रश्न की। तो 67वां प्रश्न है यहाँ पर, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। क्या उच्च हो सकते हैं? सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करना या अच्छे अंक प्राप्त करना। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले में ये सारी, इनमें से कौन सी चीज़ जरूरी, मतलब जरूरी नहीं है कि वो भी हो, कि उसकी बुद्धि ज़्यादा है तो ये भी इसके अंदर होगा। तो जल्दी आंसर करके बताओ, अंतिम 5 सेकंड। तो इस प्रश्न का 67वें प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा सृजनशीलता। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। ठीक है, चलो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ध्यान को केंद्रित करने की अंतर्दशा है। अब ध्यान को केंद्रित करने की अंतर्दशा को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। अवधि, नवीनता, रुचि या आकार। तो ध्यान को केंद्रित करने की अंतर्दशा क्या है? अवधि है, नवीनता है, रुचि है या आकार है? ये आपको बताना है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, ध्यान को केंद्रित करने की अंतर्दशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 68वें प्रश्न का रुचि। देखिए, ध्यान को केंद्रित, आप जिस चीज़ में आपकी रुचि होगी उसी में अच्छी तरीके से ध्यान को आप केंद्रित कर पाएंगे, है ना। आपकी मनोदशा अंतर्दशा ही नहीं होगी तो आप कैसे कर पाएंगे। तो ध्यान को केंद्रित करने की जो अंतर्दशा है उसको रुचि कहते हैं। आप ऐसे याद कर लीजिए कि रुचि नहीं होगी किसी चीज़ में तो वहाँ पर तो ध्यान आपका केंद्रित होना ही नहीं है ना दोस्तों। चलो बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता। स्मृति को मापने के लिए यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ नहीं भी जुड़ा हुआ है, नहीं किया जाता है। तो बताइए, प्रत्यहवान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना। तो जल्दी से आंसर करके बताइए मुझे इसका आंसर क्या होना चाहिए। और वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार चेक कर लीजिए वीडियो पे, वहाँ पर आपने लाइक के बटन को प्रेस किया है या नहीं किया तो प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का जो मैंने बोला हुआ है, चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन मैं कंप्लीट यहाँ पर करवा रहा हूँ। मैंने इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी आप लोगों को कंप्लीट करवाए हुए हैं। अगर इन्वायरमेंट वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को डाल दूंगा, तो आप लोगों को वो वीडियो भी वहाँ पर मिल जाएगा। उस क्वेश्चन को भी देखिएगा, बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए थे। ठीक है, चलो तो इस प्रश्न का जो 69वां प्रश्न है हमारा, इसका जो आंसर होगा वो होगा तार्किक विधि। ठीक है, विधि का उपयोग स्मृति मापने के लिए नहीं किया जाता। अगर प्रत्ययवान विधि की बात करें तो ये भी विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए है। पहचान विधि, पुनः सीखना, ये सारा आएगा, लेकिन तार्किक विधि इसके अंदर नहीं आएगा। बात करेंगे हमारे 70वें प्रश्न की। तो 70वां प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास द्वारा किया जाता है। विकास किसके द्वारा होगा इसका? साइमंड, मतलब इसमें बोला गया है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा मतलब विकास द्वारा होता है। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण
का विकास द्वारा होता है। किसने बोला था? ये साइमंड ने बोला है, हॉल्ट्जमैन ने बोला है, मोरे ने बोला है, या बेलक ने बोला है? बैकल है ये, बैकल नहीं, बेलक ही है, सॉरी। तो किसने बोला है ये आप लोगों को बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते जाइए। तो जो 70वां प्रश्न है हमारा, 70वें प्रश्न का उत्तर होगा मोरे ने। ठीक है, मोरे ने बोला था। अब आप लोगों को एक जानकारी मैं यहाँ पर ये देना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे द्वारा यहाँ पर, जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि जो परीक्षा एप्लीकेशन है, एक परीक्षा ऐप है जो आप लोगों की काफ़ी सहायता कर रही है हर चीज़ को लेकर। तो परीक्षा ऐप द्वारा यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं। मैं आप लोगों को पहले भी उसकी जानकारी दे चुका हूँ। टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं इनके द्वारा, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर परीक्षा ऐप के बारे में मैं जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ कि इस तरीके की ऐप है। जब आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे, आप जब इस पोर्शन पे टैप करेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे एग्जाम आपके सामने आ जाएंगे, व्यापम के, पीएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपने सेलेक्ट करा अपना व्यापम कैटेगरी। व्यापम कैटेगरी को जब आप सेलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पर टेस्ट पे टैप करना। टेस्ट पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट आप लोगों के सामने आ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे टेस्ट से हमें क्या मतलब? हमें तो मतलब है भाई हमारा जो टेस्ट है टीईटी का, तो शिक्षक वर्ग 3 फुल लेंथ टेस्ट के बारे में यहाँ जानकारी है। यहाँ पर एक डेमो टेस्ट आप लोगों को दिया गया है। जब आप इस पर टिक करोगे तो डेमो टेस्ट आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर बात यह है कि जब डेमो टेस्ट आपका ओपन होगा तो ये डेमो टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप लोगों का एग्जाम में होने वाला है। 2 भाषाओं के चयन करने के बाद आप भाषा की जब पुष्टि करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये देखिए डिटेल यहाँ पर आ गई है कि भाई 150 मिनट मिलेंगे, 150 प्रश्न मिलेंगे और 150 अंक का ये पेपर होगा आपका। चाइल्ड डेवलपमेंट, इंग्लिश, हिंदी 2 लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो लैंग्वेज आएगी। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स, ये सारे के सारे टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें कि ये टेस्ट सीरीज़ है कितने की, तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों ये 299 रुपये की है और इसमें आपको 20 टेस्ट मिल रहे हैं। अब आप ये बोलेंगे कि सर 300 रुपये में हमें मात्र 20 टेस्ट मिल रहे हैं, तो मतलब एक टेस्ट तो हमें 15 रुपये का पड़ रहा है और ये तो हमें महंगा पड़ रहा है। तो मैं बोलूँगा कोई बात नहीं भाई, दिशा 50 पूरा कैपिटल में है, AA दिशा 50, ये जब आप वहाँ पर डालेंगे तो उसके बाद आप लोग को अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सीधे सीधे जैसे आप लोगों को वहाँ वो 300 दिखा रहा था, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको 150 दिखाने लगेगा। तो मतलब अब जो टेस्ट है आपका, ये आपको 7.5 रुपये का एक टेस्ट पड़ रहा है। 20 टेस्ट आप लोगों को मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है और विस्तृत सॉल्यूशन के साथ ही आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपके पेडागॉगी के 55 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं और उसका डेटा ज़्यादा है नहीं अगर आपके पास, तो 20 टेस्ट हैं यहाँ पे। तो मतलब आप देखिए कि 1100 क्वेश्चन जो हैं, 1100 क्वेश्चन आप लोगों को पेडागॉगी के मिल रहे हैं और वो 4 सब्जेक्ट से पेडागॉगी के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट से पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, वहाँ से पेडागॉगी नहीं आती। तो आपको यहाँ पर जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 275 क्वेश्चन मिल रहे हैं एक सब्जेक्ट के आप लोगों को। ठीक है, अराउंड इतने ही मिल रहे हैं। 225 क्वेश्चन मिल रहे हैं आप लोगों को एक सब्जेक्ट के, है ना, पेडागॉगी के। तो आप लोगों को और क्या चाहिए यार। और जब आप 3000 क्वेश्चन लगा, 150 क्वेश्चन हैं, 20 टेस्ट हैं और 3000 क्वेश्चन जब आप लगा के जाएंगे तो आपको क्या लगता है आपका कोई क्वेश्चन छूट सकता है क्या? क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज़ है ना, ये एक्सपर्ट फैकल्टीज़ ने बनाई है, सीटेट के एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखते हुए बनाई हुई है। क्योंकि आपको मालूम है सीटेट का एग्ज़ाम जो है सीधे सीधे एमपीटेट कॉपी कर लेता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कॉपी हो जाती हैं। तो यही सब जानकारी आप लोगों को देनी थी मुझे। तो हमारे यहाँ पर 70 क्वेश्चन तक हम आ चुके थे। ठीक है, 70 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। अब हम उसके आगे के प्रश्न अब यहाँ से करेंगे। यही थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देनी थी। 71वां प्रश्न है हमारा कि पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का निर्माता कौन सा सिद्धांत है, ये आपको बताना है। 20 सेकंड है आपके पास। और आपको एक जानकारी और दे दूं, ये जो परीक्षा ऐप है, परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ लेना है नहीं लेना वो एक आपकी मर्जी है, लेकिन जो फ्री टेस्ट वहाँ पर दिया हुआ है उस टेस्ट को अवश्य लगाइएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी आंसर कर दो। अंतिम 5 सेकंड है आप लोगों के पास इसका आंसर करने के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की, 72वां प्रश्न है, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। ये कथन किसका था? रॉस का था, जे न्यूमैन का था, फ्रॉइड का था या स्किनर का था? तो जल्दी से 20 सेकंड में आप लोगों को बताना इसका आंसर क्या होना चाहिए। वैसे तो ऐसे प्रश्नों के लिए 10 सेकंड भी काफ़ी होते हैं, पर 20 सेकंड अभी आप लोगों को मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी आंसर लगाते जाइए।
तो दोस्तों जो 72वां प्रश्न है हमारा, इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा जे न्यूमैन। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका था? क्रो एंड क्रो का, वैलेंटाइन का, रॉस का या एडलर का? किसका था? जल्दी से बताइए, 20 सेकेंड है आपके पास, जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए। यह कथन किसका था? तो जो 73वां क्वेश्चन है दोस्तों, 73वां क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका वैलेंटाइन। ठीक है, बात करेंगे 74वें प्रश्न की कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह कथन किसका था? क्रो एंड क्रो, स्किनर, रॉस या वॉटसन? ये कथन वाले क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि भाई आ सकते हैं आप लोगों को, इसलिए यहाँ पर डाले हुए हैं मैंने। तो जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 74वें प्रश्न का हमारे, क्रो एंड क्रो। शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशक अपेक्षित है, यह कथन किसका था? एडलर, रॉस, गैलेस या फिर सिगमंड फ्रॉइड? ये गैसल है एक्चुअल में, गैलेस नहीं है, गैसल या सिगमंड फ्रॉइड। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होना चाहिए इसका, जल्दी जल्दी बताते जाइए। और सबको अपना मार्क्स शेयर करना है कि आपके मार्क्स आए कितने थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो 75वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा रॉस। ये कथन था रॉस का। ठीक है, बात करेंगे 76वें प्रश्न की। तो 76वां प्रश्न है दोस्तों, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जाता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है, यह कथन किसका था? गैसल का, रॉस का, वॉटसन का या एडलर का? तो जल्दी से आंसर करके बताइए कथन किसका था, जल्दी जल्दी आंसर लगाते जाइए। गैलेस, रॉस, वॉटसन या एडलर? 76वां क्वेश्चन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एडलर। बालक प्रथम 6 वर्ष के बाद 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है, यह कथन किसका था? अब ये बताना है आपको, क्या ये वॉटसन थे, ब्रजेश थे, क्रो एंड क्रो थे या फिर गैसल थे? ये क्रो एंड क्रो है, ठीक है, ये गैलरी नहीं, हटा दो इसको। क्रो एंड क्रो या गैसल, तो ये बताना है आप लोगों को। तो जल्दी से आंसर करके बताइए 77वें प्रश्न का क्या आंसर होगा। तो 77वें प्रश्न का हमारे आंसर होगा गैसल। ठीक है, चलो बात करेंगे 78वें प्रश्न की कि शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती, तो यह कथन किसका था? अब आपको यह बताना है। सिगमंड फ्रॉइड, रूसो, वॉटसन या गैसल? तो जल्दी बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की, 89वां प्रश्न। शैशवावस्था में सीखने की सीमावाद तीव्रता विकास की अवस्था से बहुत अधिक होती है, यह कथन किसका था? एडलर, रूसो, वॉटसन या सिगमंड फ्रॉइड? तो जल्दी बताओ 79 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी लगाते जाइए दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी MPPEB के टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दी हुई है और MPPSC की भी टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो दोनों को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर डेली 30 से 50 GS के क्वेश्चन मैं डालता हूँ जो आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 89वें प्रश्न का, तो इसका आंसर है भाई सिगमंड फ्रॉइड। सॉरी, इसका आंसर होगा आपका, ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा वॉटसन। ठीक है, बात करेंगे 80वें प्रश्न और इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की। तो अंतिम प्रश्न है, बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, इन्हीं द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है, यह कथन किसने दिया था? रूसो ने, सिगमंड फ्रॉइड ने, वॉटसन ने या फिर रॉस ने? यह कथन किसने दिया था? तो जल्दी से आंसर मुझे करके बताइए कथन किसका था, जल्दी जल्दी आंसर लगाते जाइए आप लोग सभी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो ये जो कथन था दोस्तों, ये कथन था रूसो का। ऑलरेडी मैं इस MPTET के आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के पुराने क्वेश्चन डाल चुका हूँ, वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, या तो वीडियो के एंड में या एंड स्क्रीन पे आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएंगे, तो वो वीडियो देखिएगा ज़रूर। और एनवायरनमेंट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, वो भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।